गोवा, जहां लोग जश्न मनाने पहुंचते हैं। गोवा, जहां लोग नाइट लाइफ बिताना चाहते हैं। गोवा, जहां अपने प्रेशर को रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन उसी गोवा में एक नाइट पार्टी के दौरान कुछ ऐसा होता है कि 25 जिंदगियां इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। एक छोटी सी आग की चिंगारी कैसे उस गोवा में 25 लोगों की जान ले लेती है, वो आपको हैरान कर देगा। वहां मस्ती चल रही थी, डांस चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन उसी बीच एक आग की चिंगारी ने उस पूरे क्लब को स्मशान में तब्दील कर दिया। आखिर ये क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। म्यूजिक, मस्ती और आग का तांडव। पल भर में खाक हुई 25 जिंदगियां। कौन है 25 मौतों का जिम्मेदार? हादसा, साजिश या सिस्टम की नाकामी? 6 दिसंबर की रात गोवा के अरपुरा का लग्जरी नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन रात शबाब पर थी। वीकेंड की पार्टी जोरों पर थी। लाइट म्यूजिक, जगमगाती रोशनी और थिरकते कदम सर्द रात में शरीर को गर्मी दे रहे थे। डांस फ्लोर पर लोग झूम रहे थे, इलेक्ट्रिक पटाखे फूट रहे थे और तभी एक चिंगारी उठती है और देखते ही देखते पूरा क्लब आग के गोले में बदल जाता है। बैकग्राउंड में वो गाने बजा रहे थे उनके बैंड के मेंबर्स एंड देन पायरो गन चलाया गया एंड आई बिलीव उसकी वजह से जो इनका वुडन स्ट्रक्चर है हट है, रूफ पे थोड़ा सा स्पार्क हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट किया, जो जो लोग निकल सके निकले, बट वो एकदम से विद इन 2 मिनट्स इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि लोग नहीं बाहर आ पाए बिकॉज एंट्री का इनका दिक्कत है। बेसमेंट में इनका वो बना रखा है किचन, जहाँ से निकलना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल ही वो एग्जिट की तरफ ही आ रहे थे सारे। अंदर कोई नहीं गया क्योंकि यहाँ से एंट्री जैसे हमने करी ना, और बैक साइड में वॉशरूम है, राइट साइड में डांसर डांस कर रही है, और जो एंट्री है वहीं से एग्जिट करा है सबने। वो सारे जितने भी गेस्ट थे वो तो बाहर आ ही गए थे, और बैक साइड में जैसे वो कह रहे कि किचन है, तो उसका मुझे मालूम नहीं। मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। पूरे गोवा में सनसनी फैल जाती है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। आग को काबू में किया जाता है और जब टीम अंदर दाखिल होती है तो लाशों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि 25 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी थे। डीजीपी ने कहा कि आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में बनी रसोई से क्लब के दूसरे हिस्सों में फैली, इसीलिए सबसे ज्यादा शव किचन एरिया से मिले हैं। भागने की कोशिश में 2 लोगों की मौत सीढ़ियों पर हुई।
वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। सामने आया कि क्लब अवैध रूप से संचालित था, जिसके लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम का भी कोई इंतजाम नहीं था। क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सभी के खिलाफ लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इधर सोमवार को मामले में 5वीं गिरफ्तारी की गई। दिल्ली से क्लब के ऑपरेशन मैनेजर भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच जारी है, अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 25 मौतों का असली गुनहगार कौन है? क्या क्लब के संचालक हैं जो अवैध रूप से क्लब चला रहे थे? क्या क्लब की व्यवस्थाएं दोषी हैं, जहां ना तो सेफ्टी के इंतजाम थे और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था कि किसी भी हादसे के वक्त भीड़ आसानी से बाहर निकल सके? या फिर वो सिस्टम जिसकी नाक के नीचे मौत का ये क्लब चलता रहा और जिम्मेदार क्लब के शमशान बनने का इंतजार करते रहे? या फिर इस हादसे के पीछे कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।